हमको क्वेश्चन दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू समथिंग बी समथिंग पी इंटरसेक्शन ए बी दिया है। ठीक है, तो हमको कुछ डिसाइड करना है। तो मतलब इसमें अगर ए और इंटरसेक्शन बी दिया हो तो ऐसे केस में अगर हम पी ऑफ ए यूनियन बी चाहते हैं तो जो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो जैसे सिंपल सेट का रूल होता है ए यूनियन बी को हम लिख सकते हैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ठीक है, ये माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ भी वही चीज़ हम कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 0.3 प्लस 0.5 माइनस 0.1। तो ये हो जाएगा 538 माइनस 1 0.7। तो ऑप्शन बी तो करेक्ट है। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ एक चीज़ देखना, ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखा है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं, ये लेट से ए था, ये बी था। ठीक है, तो हमारा जो बी डैश होगा वो कौन सा रीजन होगा? अपार्ट फ्रॉम बी होगा वो। ठीक है, बी छोड़ करके बाकी सब चीज़ें जो हैं किस में आएंगी? बी डैश में आएंगी। और उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो ये ध्यान से लिखो, देखो तो ये ए डिफरेंस बी लिखा है, इस चीज़ को हम ए डिफरेंस बी भी बोलते हैं सेट थ्योरी में। ठीक है, या जो डायग्राम देख के भी समझा जा सकता है। तो ये बेसिकली बात किसकी कर रहा है? ए का इंटरसेक्शन किसके साथ? नॉट बी के साथ। यानी ये जो मैंने रेड से, ये जो मैंने एरिया बोला है रेड से, इसकी बात हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कह लो, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? 0.3 होगा, और ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है? 0.1। तो ये आ जाएगा 0.2। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कहने का क्या मतलब हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। चाहे तो हम इसमें डी मॉर्गन थ्योरम लगा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन लिखा है यहाँ पे, मैं इंटरसेक्शन बोल दिया इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्स ए, अच्छा यहाँ इंटरसेक्शन है, ओके। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर इसमें डी मॉर्गन थ्योरम लगाएं तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ओ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब हम चाहें तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी लिखें और उसको 1 से सब्सट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो एक तो तरीका ये है करने का। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ हम? ए इंटरसेक्शन बी 0.1 लिखा है, तो 1 माइनस 0.1, ये आना चाहिए 0.9। तो ये वाला ऑप्शन गलत होना चाहिए। यहाँ मुझे यूनियन का लिखना चाहिए था, मैंने यूनियन की तो गिवन ही नहीं है। तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? जो अभी हमने देखो पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, 0.7 थी ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी। तो ए यूनियन बी की क्या हो जाएगी? 0 पॉइंट कितना आया था? 0.7 आया था ए यूनियन बी का। तो ये आना चाहिए 0.3, तब भी ये वाला ऑप्शन गलत है। अब ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ए और बी कहीं कहीं साथ में हो रहे हैं, तो इसलिए इंडिपेंडेंट तो नहीं है।